ये हमारा दूसरा भाग है जहां पर हम पास्टर डैनियल राज के वीडियो का जो हमने लास्ट वीडियो हमने बनाया था और अब वापस कुछ मिनट आप उनका संदेश सुनिए। मैंने आपसे कहा कि हम बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे उनका वीडियो, लेकिन पार्ट पार्ट में हम बना रहे हैं। तो जहां पर कल वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से हमने शुरुआत किया। कुछ 3, 4, 5 मिनट का कुछ वीडियो है वो लेकर अब उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सपाउंड वचन को जिस प्रकार करना है वो हम करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो वीडियो हमारा बनेगा, तो आज जो वीडियो हमने बताया उसका जो एंड पार्ट है वहां से लेकर उसके आगे का भाग होगा। हम बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे और ये आप जरूर देखिएगा क्योंकि आप बहुत सारी बातों को जानने पर हैं। तो मेरे साथ में इसको देखिए। दूसरा आपका प्रेरितों की किताब 10:46 पाउल आपका कुरनेलियुस ने के साथ क्या हुआ देखिए, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा होता लिखा है क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा, कौन सी भाषा? भांति भांति की भाषा, जिसको ग्रीक में कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है लैंग्वेज, बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो इसका मतलब है पेंतिकुस्त के दिन कौन सी भाषा उतरी? पृथ्वी। पेंतिकुस्त के दिन पृथ्वी के ऊपर कौन सी भाषा उतरी अभी तक के हिसाब से? ऐसी भाषा जो पहले से लोग समझते हैं, लेकिन जो बोल रहा था वो नहीं समझते, लेकिन जो सुन रहे थे अभी तक ठीक है। मैं अलग से बाइबल लिख के लाया आपके लिए, जो आपका वचन है बाइबल है वही बता रहा हूं ना। आगे देखिए ना, दिक्कत क्या है? तीसरा प्रेरितों की किताब उसका 19:6, ये 12 लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया था जॉन द बैप्टिस्ट का, पौलुस ने जब हाथ रखे, नाउ रीड केयरफुली, लिखा है वे भिन्न भिन्न भाषा यानी ग्लोसा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो इसका मतलब है 3000 ने कौन सी भाषा सुनी? पृथ्वी की। कुरनेलियुस ने कौन सी भाषा सुनी? पृथ्वी की। मतलब कौन सी बोली? पृथ्वी की। और यहां पर पौलुस ने जब हाथ रखा तो लोगों को मिला कौन सी? पृथ्वी की। मेरे साथ में इसका मतलब है अभी तक पिक्चर में एक भी जगह पे सुपरनैचुरल लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज अभी तक नहीं आया। पिक्चर आगे देखिए, इसको देखिए। तो सवाल उठता है आजकल जो बोला जा रहा है फिर वो क्या है? आपके दोनों कान खड़े करिए। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं 2 प्रकार की भाषा है, एक है पृथ्वी की और दूसरा है स्वर्ग की। मैं रिपीट करता हूं, एक है पृथ्वी की और दूसरा है स्वर्ग की। अब प्रश्न ये उठता है आपके बाइबल में, बट Bible never speaks about any kind of these: prayer language, divine language, supernatural language, heavenly language, Holy Spirit language. अभी तक जितने स्क्रिप्चर्स दिखा है उसमें से एक भी जगह पे इनमें से कुछ भी लोगों ने बात नहीं करी। और याद रखो, मैं भी उसी बाइबल को पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। मुझे कहीं से किसी और की तरह ऊपर से स्वर्गदूत अलग से बाइबल देकर नहीं गया। अगर आपको समझ में आ गया, मैं उसी स्क्रिप्चर को पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी तक जितनी भी बातें हुई उसमें से एक भी जगह पे ऐसा कुछ आया? नो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय भाषा का जिक्र 1 कुरिन्थियों 13:1 में है। तो वहां पर लिखा है, यदि साइमन कम फर्स्ट, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां, मनुष्यों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाती पीतल, झंझनाती झांझ हूं। आगे कहता है, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, यहां तक कि अपने शरीर को जलने दे दूं, और मुझे इतना विश्वास हो कि वो कौन सा पहाड़ है, हाँ, उसको तक हटा दूं। मेरा प्रश्न है, तुमने कब पहाड़ हटाया? तुमने कब अपने पैसे गरीबी को बांटा? तुमने कब अपने शरीर को जलाने दे दिया? मेरा सवाल है। फिर पूछा गया, फिर ये क्या है? तब कहते हैं ये तो मुहावरा है। जैसे कि पूछो, जैसे कि एक ने फोन करा एयर इंडिया मैडम को और कहा कि मैडम मैं अभी दिल्ली में हूं और मुझे जाना है कश्मीर, तो मुझे प्लीज बताइए कि जो फ्लाइट है वो कितने समय में कश्मीर पहुंचा देगी। मैडम ने कहा सर 1 सेकेंड।
और उसने फोन रख दिया, बोला थैंक यू। दरअसल मैडम बोलना चाहती थी, सर 1 सेकंड रुको, मैं चेक करके बताती हूं। और इसको लगा कि 1 सेकंड में, अब आप समझे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में कोई भी शब्द को निकालकर पढ़ोगे तो यही दिक्कत आएगी। अब यहां पे आपका, पढ़ो अपना साइमन भाई, जल्दी आइए, पढ़ मेरे भाई। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, वापस पढ़ो। यदि मैं मनुष्य, 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 व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? यदि। यदि इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ। इसका मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पौलुस कहता है कि अगर स्वर्गदूतों की भाषा बात करूं, अगर मनुष्यों की भाषा बात करूं, तो प्रेम नहीं रखूं तो क्या फायदा? वो मुहावरा है ना। आप मुहावरा, समझ में आ रहा है? मुहावरे को उठाकर आप उसका डॉक्ट्रिन्स कैसे बना सकते हो? हद हो गई है साहब। आप मेरे साथ में, आप आउट ऑफ द, मैं फिर बात करना चाहता हूं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकल कर कैसे बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूं, पास्टर डैनियल चलो मिलकर साथ में बात करते हैं, मैं सहमत हो जाता हूं आपके साथ में, लेकिन मेरे को ठोस बताइए ना कि ये बस नासिक जाएगी कि नहीं जाएगी? हवा में बात मत करो। कम ऑन, यस और नो? आप अंदाजे से चलते हो क्या पूरी जिंदगी? आप कोई भी गाड़ी पकड़ते हो अंदाजे से पकड़ लेते हो, यार पहुंच गए तो पहुंच गए, ऐसा करते हो? आप पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर लेते, यार पक्का जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई भी डॉक्ट्रिन्स बनाने से पहले, सिद्धांत बनाने से पहले चेक नहीं करना चाहोगे कि ये सही है या गलत है? आप मेरे साथ में? कोई भी व्यक्ति को कॉल करो, बोलता है पास्टर डैनियल है ना, कुछ लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने बोला भैया बाइबल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? अगर ऐसा है तो वो एक्चुअली ग्रीक में स्वर्गदूत है ही नहीं है, इट इज नॉट एंजल, इट इज अ मैसेंजर। तो पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस को स्वर्गदूतों के दर्शन बहुत मिले, पतरस को भी मिले और शुरुआत के दिनों में बहुत मिलते थे, तो उसने बोला जो ऊपर से संदेश लाते हैं ना, अगर मैं उनके जैसे बन जाऊं, इंसानों के जैसे बन जाऊं, लेकिन प्यार नहीं रखूं तो फायदा क्या? तो ज्यादा जोर स्वर्गदूतों पर है या प्यार पे है? आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कैसे किसी को भी बोल सकते हैं? वो छोड़िए साहब, इसको देखिए, फिर वो कौन सी भाषा है? उसको कहते हैं जिब्रिश। अब आप पूछोगे ये जिब्रिश क्या है? तो ये इंग्लिश वर्ड है और कुछ ऐसा होता है। अब आप देखिए, ये व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कोई लैंग्वेज, इसको कोई पढ़ के बता, डॉली पढ़ के बता। नहीं, मैं आप लोग, मनोज भाई पढ़ के बताओ, भाई साहब पढ़ के बताइए, बाबू साहब पढ़ के बताओ। हाँ, मजा देखो साहब। मनोज भाई प्लीज आओ। ऐसा सोचो, आप हैं परमेश्वर, नाटक में आप हैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर का दास हूं और मैं ये सारी भाषा बोल रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरा काम कर देना, तो परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? मेरे पूरे के पूरे 6000 भाषा में मैंने ऐसा कोई भाषा नहीं बनाया, तू बोल क्या रहा है? वो तो क्लियर साफ साफ बोल। आप है मेरे साथ में? मतलब परमेश्वर कहता है सुबह उठ, समझ में आ रहा है कुछ लोगों को? सुबह उठकर तुम 2-2 घंटा मेरे साथ में ऐसा बात करते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता है। परमेश्वर बोल रहा है बेटा या तो हिंदी बात कर, या तो मराठी बात कर, या तो इंग्लिश में बात कर। तो ऐसी भाषा बात कर रहा है जो मैंने बाइबल में दी नहीं। आ रहा है ना समझ में? मनोज भाई थोड़ा बैठो, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। मनोज सबके लिए ताली बजाओ। अब आप, आशा करते हैं कि आपने ये वीडियो देखा होगा जो हमने आपको बताया था देखने के लिए, या फिर जो भी हमने स्क्रीन पर डाला था। अब आप वापस एक बार मैं कहना चाहता हूं कि वचन को अच्छे तौर पर समझने के लिए आपको वचन को अच्छे तौर पर पढ़ना है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति उठ खड़ा होगा और आप उनके भ्रम में आ जाओगे, आप उनकी गलत शिक्षाओं में आ जाओगे। कोई भी व्यक्ति आकर आपको बहका सकता है और जो बातें आपने सीखी हुई है उसमें हलचल ला सकता है, गड़बड़ी ला सकता है। इसलिए आपको वचन को सुनने वाला, समझने वाला, जानने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और ज़्यादातर खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति आपको बनना है, पढ़ाई करने वाला व्यक्ति
आपको बनना है। ठीक है, आइए हम उस वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 10:46 जो उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको 44 नंबर के वचन से पढ़वाना चाहूंगा। आपको 44 नंबर के वचन से पढ़ना है, क्योंकि वहां से एक नया कहानी चालू होता है। और आप चाहते तो 34 नंबर के वचन से पढ़ सकते, क्योंकि वहां से वो प्रचार करना शुरू करता है, लेकिन 44 नंबर तक वो प्रचार करता है। और उसके आगे क्या लिखा है, वचन 46 तक हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम 10:44 से आगे, पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनी। इस पर पतरस ने कहा, फिर आगे वो कहता है कि जल को कौन रोक सकता है वगैरह। अब यहां पर सबसे पहली बात, अगर पतरस की जगह पर आज का कोई प्रचारक होता जो खुद को वचन सिखाने वाला प्रचारक या सच्चा शिक्षक कहता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो ये लोगों को क्या कहता मालूम है? जो लोग, जिन अन्य जाति जो लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा का वरदान उतरा था, दान उतरा था, वे अन्य भाषा में बोल रहे थे या तो फिर परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, ये आज का प्रचारक क्या करता मालूम है? उनको कहता शांत बैठो, मैं जब प्रचार कर रहा हूं आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आता है, क्योंकि प्रचार के बीच में कोई बात नहीं कर सकता है। ऐसे आज के प्रचारक लोग को लगता, लेकिन उस समय ऐसे बिल्कुल नहीं था। पतरस यहां पर मजाक नहीं कर रहा था, पतरस यहां पर सीरियसली प्रचार कर रहा था। जब आप वचन 34 से आगे पढ़कर देखोगे, वो गंभीर तौर पर यीशु के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा है। और बाइबल कहता है कि जब वो प्रचार कर ही रहा था, उसने प्रार्थना नहीं किया था पवित्र आत्मा उतरने के लिए, वो बस प्रचार कर ही रहा था कि अचानक पवित्र आत्मा ये वचन के सुनने वाले जो कि गैर यहूदी थे उन पर आ गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आया, वे अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे वचन के बीच में। अगर कोई आज का प्रचारक होता तो वो कहता ये गड़बड़ी की आत्मा है, वो उन्हें शांत कर देता, या तो फिर वो अपने चर्च से उन्हें बाहर निकाल देता, या तो फिर वो खुद निकल जाते। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जैसे ही वचन का प्रचार चालू था, पवित्र आत्मा ने जो वचन सुन रहे थे उन्हें वरदानों से भरना चालू कर दिया। वाओ, क्या ये मूवमेंट होगा, क्या ये क्षण होगा। और लोग इसे कहते कि ये पृथ्वी की भाषा थी। अब यहां पर पृथ्वी की भाषा क्यों चाहिए आपको? अब यहां पर कौन से लोग थे? पृथ्वी की भाषा इसलिए वहां पर दी गई थी क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। मैंने कहा आपको गए वीडियो में कि प्रेरितों के काम में कुछ लोग पृथ्वी की भाषा में बात कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी और गॉस्पेल हर देश में जाना चाहिए था, इसलिए पवित्र आत्मा ने वो भाषा दी थी। और बहुतायत बार पवित्र आत्मा वो भाषा देते हैं, बहुतायत बार, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भाषा अलौकिक भाषा है। और यहां पर आप देख सकते कि ये लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, या बाइबल कहता है वचन 46 में वापस पढ़ता हूं, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनी। वे भांति भांति की भाषा कर रहे थे, या वे अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, या प्रार्थना कर रहे थे, और वे परमेश्वर की बड़ाई भी साथ में कर रहे थे। वे अन्य भाषा में बड़ाई नहीं कर रहे थे, वे प्रार्थना भी कर रहे थे और वे बड़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि और बीच में है, एंड बीच में है। सो आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। प्रियो, कितना अद्भुत बात है, वचन सुनते सुनते लोग अन्य भाषा में, भांति भांति की भाषा में, अन्य भाषा में बातें करने लगे। वाह, क्या मूवमेंट है, इसे कहते हैं रिवाइवल। अगर आप रिवाइवल के बारे में पढ़ाई करोगे, रिवाइवल में बहुत अद्भुत बातें होती है प्रियो, क्योंकि रिवाइवल में परमेश्वर स्वयं चीजों को नियंत्रित करता है।
जहां पर रिवाइवल नहीं होते वहां पर मनुष्य नियंत्रित करता है। उठ कहता तो उठना पड़ता है, बैठ कहना तो बैठना पड़ता है। अगर प्रचारक कहता है उठ तो उठना पड़ेगा, और बैठ तो बैठना पड़ेगा। लेकिन रिवाइवल में ऐसा नहीं होता है। रिवाइवल में परमेश्वर चीजों का नियंत्रण लेते हैं। कभी कभार कोई प्रचार करता है, वहां पर परमेश्वर लोगों को छूते हैं। कोई गीत गाता है, वहां पर लोगों को छूते हैं। कोई प्रार्थना करता है, वहां पर लोगों को छूते हैं। अद्भुत चीजें होती है रिवाइवल में, और ये रिवाइवल का मूवमेंट था। इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। फिर वचन कहता है, उन्होंने एक वचन और कोट किया, 19 प्रेरितों के काम 19 और वचन 6। बाइबल कहता है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो वे पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वाह! वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और वे भविष्यवाणी करने लगे। अब वो कहते हैं कि भविष्यवाणी मतलब प्रचार। हर जगह पर भविष्यवाणी मतलब प्रचार नहीं है प्रियो। हर जगह पर भविष्यवाणी मतलब प्रचार नहीं। हां, भविष्यवाणी मतलब भी प्रचार है, लेकिन हर जगह जहां पर भविष्यवाणी लिखा है वहां पर प्रचार नहीं है। वहां पर भविष्य के बारे में ये वाणी दे रहे थे, या तो फिर भविष्य की बातों को बता रहे थे। ये भिन्न भिन्न भाषा में बोल रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। प्रियो, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो वे भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे और वे भविष्यवाणी कर रहे थे। आत्मा के 9 वरदान, उनमें से ये 2 वरदान हैं, भविष्यवाणी करना और भिन्न भिन्न भाषा बोलना। यह पृथ्वी की भाषा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वहां पर जरूरत क्या थी पृथ्वी की भाषा। प्रेरितों के काम में हम समझ सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, यहां पर पृथ्वी की भाषा की क्या जरूरत थी। आगे कुछ तो लिखा नहीं है कि वे इस देश में चले गए या ये लोग वहां पर थे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसने हाथ रखा, हाथ रखने पर दान मिलता है, हाथ रखने पर ट्रांसफर होता है गिफ्ट। ये चीज हम आने वाले दिनों में प्रैक्टिस भी करेंगे और इसे अनुभव भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी। लेकिन अब आपको जानने की जरूरत है कि यहां पर पौलुस ने जैसे ही लोगों पर हाथ रखा, वे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे या बोलने लगे और वे भविष्यवाणी करने लगे। आपको मालूम है, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को आसानी हो जाती है उनके जीवन के द्वारा काम करने के लिए, और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में ज्यादा काम नहीं कर पाता है। आप ये पढ़ाई कर देखें, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बहुत ही अद्भुत तौर पर उनको इस्तेमाल करता है अनेक वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है, वो इन सारे वरदानों में स्मूथली बह नहीं पाता है। उन्हें बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है, उन्हें बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि कहां पर, यहां पर लिखा है कि प्रेयर लैंग्वेज कहां पर है, या फिर डिवाइन लैंग्वेज कहां पर है, सुपरनैचुरल लैंग्वेज कहां पर है, या फिर हेवनली लैंग्वेज कहां पर है, होली स्पिरिट लैंग्वेज कहां पर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो फ्रेज, आप जिस फ्रेज की बात कर रहे हैं या स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट बाइबल में नहीं है, ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में नहीं है, तो क्या हम नहीं माने? यीशु ने कहीं नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो, जैसे जाकिर नायक कहता है, तो क्या हम यीशु की आराधना नहीं करें? ये क्या कहता है ना, ये बहुत बचपन वाली बातें हैं, ये बचकानी बातें हैं। प्रियो, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा हर एक लोग, जो 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, उन एक लोगों पर, हर एक लोगों पर उतरा। आग की सी जीभ उन पर उतरी, और जैसे आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दिया, पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरणा, उनकी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा ने जैसे उन्हें प्रेरणा दिया, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा कहां से थे? स्वर्ग से थे। तो वो जो बात कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे या घोषणाओं को कर रहे थे, वो स्वर्गीय घोषणा नहीं हुआ, वो स्वर्ग की भाषा नहीं हुई। पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से आए और उन्होंने जब बोलना चालू किया मनुष्य के द्वारा, तो क्या वो स्वर्ग की भाषा नहीं हुई? क्या वो पवित्र आत्मा की भाषा नहीं हुई? क्या वो सुपरनैचुरल भाषा नहीं हुई? और कितना क्लैरिफिकेशन चाहिए,
और कितना स्पष्टता चाहिए आपको, और कितने स्पष्ट तौर पर आप सुनना चाहते हैं। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। फिर उन्होंने निकाला पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13, पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 और वचन 1। बाइबल कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। अब यहां पर उन्होंने कहा कि यह मुहावरा दे रहा है या ऐसी बात कर रहा है या उदाहरण दे रहा है। प्रियो, यह दो जगह की बात कर रहा है, स्वर्गदूत और मनुष्य, स्वर्ग और पृथ्वी। ये दोनों में अंतर है, स्वर्गदूतों में अंतर है और मनुष्य में अंतर है। स्वर्गदूतों का अपना एक भाषा होगा जैसे कि मनुष्य का भाषा है। आप इसको कैसे मुहावरा कह सकते हैं? मतलब आपको जो अच्छा लगेगा आप वो बातें करोगे, आपको जिस प्रकार समझ में आएगा आप वो बातें करोगे, और आप कहोगे कि बाइबल को कौन झूठा साबित कर सकता है। बाइबल को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है, लेकिन लोग इन दिनों में बाइबल को झूठा साबित कर रहे हैं। कभी कहते हैं वो मजाक कर रहा है, कभी कहते हैं कि वो बस मुहावरा दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। प्रियो, यहां पर जब पौलुस कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की और मनुष्य की बोलियां बोलूं, इसका मतलब है स्वर्गदूत और मनुष्य की बोलियां हैं। इन चीज़ों पर जो विश्वास करते हैं वो चीज़ों को अनुभव करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं वो चीज़ों को अनुभव नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई आप पर जबरन नहीं करेगा। फिर बात करते हैं जिब्रिश की। अब लोग कहते हैं, जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो जिब्रिश बात करते हैं। जिब्रिश मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स, बिना अर्थ के शब्द। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अब ये जो पढ़ाई है ये दुष्टात्मा की पढ़ाई है, क्योंकि जब आप ऐसे चीजों को पढ़ाई करते हो तो ये सारी जो बातें हैं ये दुष्टात्मा करते हैं। जब आप डिमोनोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, जो कि बहुत अलग विषय है, तो वहां पर ये सारी बातें आपको कल्ट के बारे में सिखाया जाता है, आपको जादू टोना कैसे होता है सिखाया जाता है, मंत्र कैसे पढ़ते सिखाया जाता है। वो सारी बातें आपको सीखने के लिए नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे बातें होती हैं, और वहीं से ये वर्ड आता है जिब्रिश। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि ये जो भाषा में आप बात करते हैं वो जिब्रिश बिल्कुल नहीं है, और वो मीनिंगलेस वर्ड नहीं है। अगर मीनिंगलेस वर्ड होता तो इतने सारे परिवर्तन और बदलाव मीनिंगलेस वर्ड नहीं लेकर आते। आप दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ाई करो, एक व्यक्ति या दो ग्रुप के बारे में बोलना चाहूंगा। एक ग्रुप जो अन्य भाषा पे विश्वास करता है, इस्तेमाल करता है, प्रार्थना करता है, और दूसरा ग्रुप जो विश्वास नहीं करता है। और ये दोनों की सेवा को आप देखो। जब आप देखोगे कि जो लोग, हाँ गड़बड़ी दोनों में भी है, परेशानी दोनों में भी, दिक्कतें दोनों में भी है, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल किए हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और ज्यादातर इस्तेमाल उनका नहीं हुआ है जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, खास करके वरदानों के सिलसिले में। क्योंकि अन्य भाषा एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके द्वारा सभी वरदान बहुत आसानी से बहते हैं, बहुत आसानी से बहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। आप हमारा अगला वीडियो तक ज़रूर इंतज़ार करिएगा। कमेंट के द्वारा हमें आप बताइएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। हमारा कमेंट ऑप्शन आपके लिए हमने ओपन अप रखा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है। आपके सारे सवाल हमारे तक पहुंचाएं, हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। गॉड ब्लेस यू।